जी। सो आज हम करेंगे द मेजर टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसकी ये टाइप्स बता दी हैं, यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्राइमरी और चाइल्डहुड सोशलाइजेशन, ठीक है, सेकेंडरी और एडल्टहुड सोशलाइजेशन, डी सोशलाइजेशन, री सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन एंड रिवर्स सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन है जो कि हम आज कवर करेंगे। अब यही कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन होती है, मुख्तलिफ तरीके की ये सोशलाइजेशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक हम ये बहुत सारी है जो डिफरेंट है, ये मेजर जो बड़ी हैं, जो हम कहते हैं कि जो बिल्कुल सामने हैं, जो जाहिर होती हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन है, ठीक है। अब इनमें से हम द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी और चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। ये प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जो आप ये कहते हैं कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते साथ ही हम उसको सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, उसने ऐसे बैठना है, इस तरह से चलना है, इस तरह से खाना है, इस तरह से पीना है। जो उसको चीजें हम सिखाते हैं, उसकी प्राइमरी शुरुआत की जो जिंदगी है उसकी, जो उसकी बेसिक लाइफ है, ठीक है, इस सोशलाइजेशन को हम कहते हैं प्राइमरी, बेसिक और अर्ली भी कहते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन है, प्राइमरी और चाइल्डहुड सोशलाइजेशन इज आल्सो नोन एज प्राइमरी, बेसिक एंड अर्ली, ठीक है। जैसे कहते हैं कि ये बेसिक सी चीज है, ये आसान सी है, सबसे ये बुनियाद है, ठीक है। तो ये बुनियादी आप कह सकते हो कि ये सोशलाइजेशन है, जो सबसे पहले आप जब छोटे होते हैं तो आपको बताई जाती है। और ये कहाँ से सीखते हो, आप कहाँ से पता चलती है, इन योर फैमिली, ठीक है। फैमिली इज द मेन सोर्स और इज द मेन एजेंट ऑफ दैट टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, प्राइमरी और चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। इन्फेंट जो छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम जो सोशलाइजेशन कहते हैं, या उसकी जिंदगी के जो शुरू के साल होते हैं, उस सोशलाइजेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइमरी और चाइल्डहुड, ठीक है। या आप कहते हो कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बच्चा जिबान लर्न लैंग्वेज, जिबान सीखता है, या बाकी कॉग्निटिव स्किल्स, उसके सोचने की सलाहियत, उसके सुनने की सलाहियत, उसके बोलने की सलाहियत, ठीक है। और वो क्या करता है, इंटरनलाइज नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो हमारी उस फैमिली की या उस कल्चर की जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज होती हैं, वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज वो अपने अंदर समा लेता है, समझ लेता है, सीख लेता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं एक छोटा बच्चा है, अगर उसको हम ये कहेंगे कि आप आप अगर अपनी फैमिली में बात करते हो, आपके अगर छोटा बहन भाई, छोटे बहन भाई हैं, या अगर आपके फैमिली में आपके भाई के बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं, तो आप ये उनको क्योंकि आप जब छोटे थे तो आपने तो ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन जब अपने इर्द गिर्द आप बच्चों को देखते हो तो आप ये देखते हो, अक्सर आप उनको ये कह रहे होते हो, नहीं ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करते, ये ऐसे नहीं खाते, ये इस तरह होता है, अच्छा इस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये ठीक स्टाइल है, इसको इस तरह से पहनते हैं, ये ठीक चीज है, इसको इस तरह से लेते हैं, इसको इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये हम उनको सिखा रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं। इवन जो लैंग्वेज भी है, छोटा बच्चा होता है, वो अगर कोई गलत लफ्ज बोल रहा है तो हम उसकी करेक्शन करते हैं, हम उसको बताते हैं कि ये इस तरह लफ्ज होते हैं, इसको इस तरह बोलते हैं, इसको इस तरह करते हैं। तो ये होता है, ये प्रोसेस, इसको कहते हैं हम प्राइमरी और चाइल्डहुड सोशलाइजेशन, ठीक है। द इन्फेंट लर्न्स द वेज ऑफ अ गिवन ग्रुपिंग, ठीक है, किसी ग्रुप में वो रह रहा है, जो अगर एक सुबह खैबर पख्तूनख्वा में एक बच्चा पैदा हुआ है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक जो उनकी इन्वायरमेंट है, जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, वहाँ की जो जिबान है, उसके मुताबिक वो चीजें सीखता है। पंजाब में पैदा हुआ है तो वो पंजाब की उस हिसाब से चीजें सीखेगा, बलूचिस्तान में पैदा हुआ है तो बलूचिस्तान की इस तरह चीजें सीखेगा, इसमें सिंध में पैदा हुआ है तो वो सिंध की इस तरह की चीजें सीखेगा, गिलगित है, कश्मीर है, जिस एरिया या जिस ग्रुप से वो बिलोंग कर रहा होता है, तो वो उनकी चीजें सीखता है वो, ठीक है। और उसको क्या बनाते हैं, इफेक्टिव सोशल पार्टिसिपेंट ऑफ दैट ग्रुप, कि जिस ग्रुप से वो बिलोंग कर रहा होता है उसका बहुत ही अच्छा मेंबर बन जाए, उसका बहुत ही अच्छा कारकुन बन जाए, कि वो उस ग्रुप की जो चीजें बताई हुई है, सेट की हुई है, जो रूल्स बताए हुए हैं, उन्हीं रूल्स के मुताबिक वो क्या करे, एक्ट करे और काम करे, ठीक है। चाइल्ड ग्रेजुअली लर्न्स द नॉर्म्स रिलेटेड टू रॉन्ग एंड राइट थिंग्स, ठीक है। जो बच्चा है वो चीजें सीखता है, उसे पता चलता है कि ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, ये चीज इस तरह से होती है, ये चीज उस तरह से होती है, थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस। डायरेक्टली जो उसने देखा, जो उसको समझ में आया, एक तो वो, और दूसरा इनडायरेक्टली, उसे पता नहीं है, ठीक है, उसने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसे वाकयात हुए हैं कि वो चीज उसके जहन में डल गई है, और उसको क्या पता चल गया कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। या आप ये कह सकते हो कि कॉन्शियसली उनको बताया जाता है शऊरी तौर पे कि ये चीजें ऐसी होती हैं, आपने ऐसे करना है।
अनकॉन्शियसली क्या होता है कि वो ये कहता है कि बच्चा ये कहेगा कि नहीं इस तरह से नहीं होता। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी बहन की छोटी बेटी है, ठीक है, भांजी है मेरी। अब घर के अंदर हम सफाई कर रहे होते हैं, मतलब झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं। तो वो हम रहते हैं फ्लैट में, तो फ्लैट में एक नीचे ना एक छोटा बच्चा है ना, वो उसको देखते उसके साथ खेलती है। तो वो बच्चा क्या कर रहा था, वो झाड़ू लगा रहा था अपने उस घर के सामने, थोड़ा सहन था उसमें। तो वो ऊपर से देख रही थी, ऊपर से खिड़की से, तो उसे कहती है कि मंसूर झाड़ू ना लगाओ, झाड़ू लड़कियां लगाती हैं। ठीक है। हमने कभी भी उसको जिंदगी में नहीं कहा अपनी इस भांजी को कि इस तरह से झाड़ू लगाना या सफाई करना सिर्फ लड़कियों का काम है या सिर्फ घर की खवातीन का काम है। अब उसने क्या किया था, उसने अनकॉन्शियसली लाशऊरी तौर पे ये चीजें उसने सीखी हैं, हमने उससे बताई नहीं है, हमने उससे कही नहीं है, बल्कि उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा और उस चीज पे आई कि नहीं भाई ये चीजें तो ऐसी होती हैं। तो हम हैरान थे, हम इससे ये कह रहे थे कि भाई हमने तो तुम्हें कभी भी नहीं कहा कि घर के काम या जो झाड़ू पोछा ये सिर्फ घर की खवातीन लगाती हैं और जो है वो लड़के जो है ये काम नहीं करते, ठीक है। या ये चीज कि हम क्या करते हैं कि आप अगर किसी बच्चों को, ये सोशियोलॉजी के अंदर इस चीज को रिसर्च किया जाता है, ये देखा जाता है कि लड़कियों को, हम जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको हम देते हैं गुड़िया, ठीक है, गुड़िया देते हैं, गुड़िया दे रहे हैं, कोई भालू दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जो कि नाजुक सी है, ठीक है। लड़कों को हम क्या देते हैं, हम गाड़ी देते हैं, हम मोटर बाइक दे रहे हैं, हम ट्रक्स दे रहे हैं, हम ऐसी चीज देते हैं जो कि हार्ड है, जो कि स्ट्रांग है। जिस गुड़िया का मतलब है कि वो नरम है, वो डेलिकेट है, वो सॉफ्ट है, वो नाजुक है। गाड़ी का मतलब है कि वो बहुत स्ट्रांग चीज है, वो स्ट्रेंथ है। तो इस चीज को सोशियोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया और ये देखा कि ये चीजें जब हम बच्चों को बचपन से देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो गर्ल्स विल डील विद द सॉफ्ट थिंग्स, डेलिकेट थिंग्स, वो डेलिकेट होंगी, वो चीज मजबूत चीजों को नहीं संभाल सकेंगी। मजबूत चीजों को संभालना है, जैसे गाड़ी का संभालना है, ट्रक का संभालना है, मोटर बाइक को संभालने की चीज है, वो सिर्फ बॉयज करेंगे, ठीक है। तो हम ये खुद भी ऑब्जर्व करते हैं, क्या आप अभी अपनी फैमिली का कोई छोटी बच्ची है उसको मोटर बाइक गिफ्ट देंगे? नहीं देंगे, हम कभी भी नहीं देंगे। अब मोटर बाइक जो खिलौना होता है, ठीक है, अब आजकल तो ऐसा हो गया कि हम उनको साइकिल्स दे रहे हैं, हम गाड़ियां लेके दे रहे हैं, जो बड़ी सी इस तरह की होती है। लेकिन और कभी हम सोचेंगे कि हमारे घर के अंदर जो बच्चा है हम उसको कभी गुड़िया गिफ्ट देंगे? नहीं, हम कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे नॉर्म्स ऐसे हैं कि हमें ये बताया जाता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। क्यों हमारे दरमियान ये सेट कर दिया गया है या ये बता दिया गया है कि जो पिंक कलर है, अगर कोई बच्चा पैदा होगा, अगर वो बेबी गर्ल है तो हम उसको पिंक कलर की चीजें देंगे, उसके घर के अंदर उसके पिंक कलर का उसका कॉट होगा, कपड़े होंगे, या अगर दूसरी बाकी चीजें हैं। और अगर लड़का होगा तो उसके लिए ब्लू कलर की देंगे। तो ये क्या बता रहे हैं, ये हमने सेट कर दिया है, हमने चीजें बता दी है कि ये चीजें ऐसे हैं या इस तरह की है। तो इट शोज कि किस तरह से हमने जो फैमिली है या जो बेसिक या अर्ली सोशलाइजेशन है उसके अंदर हम उनको बताते हैं। या जैसे हम ये कहते हैं, अब हम हमारे जहन में ये चीजें है ना कि हम बच्चों को जो चीज सिखाते हैं वो समझते हैं, वो देखते हैं। आप लोगों को पता नहीं मैंने एग्जांपल दी थी या नहीं दी थी, एक दफा एक मैं उसी भांजी की बात कर रही हूँ, उसको हमने एक पोएम वाली बुक लेके दी, ठीक है। अब जो पोएम वाली हमने उसे बुक लेके दी, उसमें पोएम्स थी, उर्दू की नज़में थी ना, हमने उसको लेके दी, उसमें एक नज़म थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि रोटी गरम गरम, रोटी गरम गरम, ठीक है, घर में ना हो लड़की तो बाहर जाओ और दुकान से खरीद के लाओ रोटी, ठीक है। अब इससे आपको क्या अंदाजा हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? जी, कोई मुझे बताएगा इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जो मैम मैंने, मैम अपनी बात रिपीट करेंगे प्लीज? मैं ये कह रही हूँ कि एक मैंने एक गजल देखी, पोएम देखी, नज़म देखी थी अपनी भांजी की पोएम वाली बुक में, उसमें ये लिखा हुआ था रोटी गरम गरम, रोटी गरम गरम, ठीक है, घर में ना हो लड़की तो बाहर जाओ और बाहर से रोटी लेके आओ। इस तरह की पोएम थी, मतलब उसके अंदर मीनिंग ये था। तो उसका क्या मतलब निकल रहा है? मैम इसका यही मतलब है कि रोटी खाना बनाना लड़कियों का काम है, वो नहीं है तो तुम बाहर से ला के खा लो, खुद ना पका के खाओ। हाँ, तो ये शो कर रहा है कि हम, अब ये पोएम है बच्चों की, लेकिन क्या कर रहे हैं हम अनकॉन्शियसली, इनडायरेक्टली ये जो पॉइंट्स हैं ये बच्चों के जहनों में ये डाल रहे हैं कि घर के अंदर जो रोटी बनाने का काम है वो लड़की का है। अगर घर में लड़की नहीं होगी तो आपने क्या करनी है, घर से बाहर जाके आपने रोटी खरीद के लानी है। अब हम लोग क्या करते हैं? मैम ऐसी ना जी,
मैम हमें एजुकेशन की मैम थी, उन्होंने भी हमें ऐसे बताया था कि बचपन से ही हम लोग ना लड़कियों को जब थोड़ी सी 2-3 साल की होती हैं, वो जो किचन के बच्चों के खेलने के सेट होते हैं प्लास्टिक के, वो प्लेट और वो चूल्हा वगैरह बना हुआ वो ला के देते हैं, और लड़कों को हम लोग ये गाड़ियां वगैरह ही देते हैं। मतलब उनको वाकई बचपन से कहा जाता है कि तुमने घर का ही काम करना है, बचपन से उनको घर के बर्तन दिए जाते हैं हाँ, खिलौने ये में भी। मतलब शुरू से इनको ये बता दिया जाता है कि ये काम इनके करने के, ये काम उनके करने के। या आप ये देखते हैं कि हम अपने घर के अंदर, अब मैं अपने भाइयों को कहती हूँ अगर रोटी नहीं बनी हुई तो मैं कहती हूँ चलो खुद भी बनाओ, मुझे भी बना के खिलाओ। ठीक है, अब वो खुद भी बना रहा होता है और हमें भी खिला रहा होता है। वो कभी चिकन कढ़ाई बनाता है, कभी वो चावल बना रहा होता है। हम कहते हैं अच्छी बात है, मैम आनी चाहिए आपको। तो ये क्या है कि ये फैमिली है ना, फैमिली आपको बता रही है, ये बेसिक और मैम अर्ली सोशलाइजेशन है। अगर हमने दोनों जेंडर को ये कहना है कि घर की जिम्मेदारी मैम या घर के काम या जो भी चीजें हैं वो बारी बारी बराबर हर कोई कर सकता है, ठीक है, वो लोग भी कर सकते हैं। अगर फीमेल मैम नहीं है घर के अंदर तो वो मेल भी कर सकते हैं जी। मैम शफकत कुछ कहना चाह रहे हैं। कौन कहना चाह रहे हैं जी? शफकत? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम इसके एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भाई उसमें एक लड़की को बावर कराया जाता है कि भाई आप बेटी हो और आपने शायद आगे कि जैसे वो इसके लिए शुरू से बचपन में ज़हन में डाला जाता है कि आपने घर के काम करने हैं, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, और लड़के को उसके लिए डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि आपके ये काम है, बाहर के काम है। हाँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टास्क आ गई ना, बता दें कि ये काम आपके लिए फिक्स है, ये काम आपके लिए फिक्स है, ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बचपन से बता दिया जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर यही है कि आपको सिखाया जाता है कि आप चीजें सीखते हो राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। अच्छा, दूसरा ये कि जो एक इसके अंदर ये कि जो बच्चा पैदा होता है वो बायोलॉजिकल बीइंग होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, एनिमल वैसे बोलते हैं, उसके साथ अटैच कर दिया गया सोशल। क्यों? क्योंकि वो पहले जो छोटा बच्चा पैदा होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, ही इज चेंज इनटू अ सोशल बीइंग। ठीक है, इसलिए कहते हैं बच्चे को बचपन से लेके 5 साल की उम्र तक जो है वो कहते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से सोशलाइज करना चाहिए उसको। ज्यादातर जो पर्सनैलिटी इंसान की बनती है वो इसी टाइम पीरियड के दरमियान में उसको पता चल जाता है, उसकी जो शख्सियत बनती है वो इसी टाइम पीरियड में बनती है। ठीक है, और ये सोशलाइजेशन है वो क्या कहते हैं कि ये इस स्टेज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं लेगा, अगर नहीं होगी अगर उसकी इस टाइम पीरियड में, तो वो क्या करेगा कि उसकी या तो सोशल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, मोरालिटी मॉरल्स जो अखलाकियात अच्छी नहीं होंगी, उसकी इंटेलेक्चुअल ये हो सकता है कि वो जहनी उसकी जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी ना हो सके, उसकी जो शख्सियत है वो इतनी अच्छी ना बन सके। ठीक है, तो ये, और अगर इम्प्रॉपर सोशलाइजेशन होगी तो उसका क्या नतीजा निकलेगा कि वो एंटी सोशल एटीट्यूड्स को डेवलप करेगा। ठीक है, जो सोसाइटी के खिलाफ ये जो रवैये हैं, तरीके हैं, ख्वाहिशात हैं, वो क्या करेगा, वो उसके अंदर पैदा हो जाएंगी। और ये किसमें शुरू होती है? सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैमिली। ठीक है, सेकेंडरी और एडल्ट सोशलाइजेशन। सेकेंडरी एंड एडल्ट सोशलाइजेशन कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि जो सोशलाइजेशन है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गई फैमिली में तो बस खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि ये जो सोशलाइजेशन है इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरी जिंदगी में जारी रहती है, चलती रहती है। ठीक है, अब जो एडल्ट सोशलाइजेशन है वो क्या है? इट रेफर्स टू द सोशल ट्रेनिंग received by the child in institutional or formal setting। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल के अंदर या किसी खास एक ऐसा इदारा बना हुआ है, ऐसी जगह बनी हुई है जो किसी खास कानून के मुताबिक चल रही है। ठीक है, तो उस जगह पे जो उसकी ट्रेनिंग होती है वो हम कहलाएंगे सेकेंडरी या एडल्ट सोशलाइजेशन, जो उसकी लाइफ में कंटिन्यू रहती है। ठीक है, या ये कहते हो कि जब ऐसी सोशलाइजेशन, जब जो बच्चा इंसान जो है वो नए रोल लेता है, जैसे एक बच्चा घर में अंदर रहता था, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि वो बड़ा हुआ, उसने जो है वो स्कूल में एडमिशन ले लिया, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो वो क्या कर रहा है, उसने नया रोल ले लिया। पहले उसका रोल क्या था? ब्रदर का, सिस्टर का, सन या डॉटर का। अब उसका रोल क्या हो गया? एक स्टूडेंट का, राइट। तो वो नए रोल लेते हैं, अपने आप को उस रोल के मुताबिक रीओरिएंट करते हैं, तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, बेहतर बनाते हैं। ठीक है, और जैसे ताकि वो जैसे एग्जांपल देते हैं कि मैरिटल लाइफ की, ठीक है, मैरिटल लाइफ के अंदर न्यू रोल हो जाता है मैरिड कपल का, हस्बैंड एंड वाइफ का। तो जब न्यू रोल हो जाता है तो उस न्यू रोल के मुताबिक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपने जो काम है वो करते हैं।
आप कह रहे हैं जो इंटेंस, जो बहुत सख्त या मुश्किल जो एडल्ट सोशलाइजेशन होती है वो कहते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स में होती है और इमिग्रेंट्स में होते हैं। स्टूडेंट्स में क्यों? क्यों स्टूडेंट्स की एग्जांपल मैं दी में कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट जैसे आप लोग थे, कि या तो आपने जब आप जब फॉर एग्जांपल जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट करोगे डिग्री, ठीक है, और जब आप एंटर होगे इनटू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है, जब आप काम करने की तरफ आओगे, तो जब आप फर्स्ट जॉब शुरू करोगे तो उस टाइम पे क्या करते हो कि आप बहुत ज्यादा नए रोल्स को अडॉप्ट कर रहे होते हो, मुख्तलिफ किस्म की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो ठीक है। इसी तरह से जो इमिग्रेंट्स होते हैं, इमिग्रेंट्स भी जो ये जो इसे हम कहेंगे कि ये जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, जो माइग्रेशन करके आए हैं, हिजरत करके आए हैं, ठीक है, एक मिनट, जैसे अगर आप जो हैं वो हायर स्टडीज के लिए क्या करोगे, किसी दूसरे मुल्क चले जाते हो, ठीक है, या आप ये कहते हो कि आप रहने चले जाते हो किसी दूसरे मुल्क में नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो आप क्या कहलाओगे? आप इमिग्रेंट कहलाओगे। एक मिनट, मुहाजिर जिसे कहते हैं, ठीक है, मुहाजिर तो वैसे जो हिजरत कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या आप इसको कहते हो जो गैर मुल्कों में रहने जाते हैं, जो वतन छोड़ के जाते हैं, राइट। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं कि इमिग्रेंट्स, आप खुद सोचो, आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो, या अगर आपने अपनी एग्जांपल लो, आप अपने गांव को छोड़ के इस्लामाबाद रहने आए, रावलपिंडी रहने आए, तो आपने क्या किया? आपने नई जुबान सीखी, यहाँ की वैल्यूज सीखी, यहाँ के नॉर्म्स देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है आप इकोनॉमिक हार्डशिप भी फेस करें, ठीक है, मुआशी मसाइल भी आप यहाँ पे फेस कर रहे होगे, तो इस ये जो सारी चीजें होती है क्या होती है? ये स्ट्रेसफुल होती हैं और मोस्ट चैलेंजिंग होती है। तो आप इसको लिंक करो, आप इसको लिंक करो उसके साथ जो हमने पढ़ा था कल्चरल शॉक पे, ठीक है, तो क्योंकि वो नई चीजें सीख रहा होता है तो इस तरह से कल्चर शॉक फेस करता है। तो ये जो सोशलाइजेशन इस इनकी होती है इमिग्रेंट्स की, वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, राइट। अच्छा, सोशलाइजेशन जो कहते हैं कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस आपका फैमिली से भी आगे होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस सिर्फ आपका फैमिली के अंदर हो, बल्कि ये आउटसाइड द फैमिली एनवायरनमेंट भी होता है। एक्टर्स एंटर रोल्स, ठीक है, एक्टर क्या होते हैं? नए रोल में एंटर होते हैं, जैसे वो एम्प्लॉय बन जाएंगे, हस्बैंड है, वाइफ है, स्टूडेंट है, ठीक है, जो उनको उस रोल को उनके जो प्राइमरी सोशलाइजेशन हुई थी या जो उनकी सेकेंडरी उनकी हुई थी फॉर एग्जांपल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, राइट, तो उसने उन्होंने क्या किया था कि वो इतना ज्यादा इस पे नहीं सीखे थे पहले। टीचेस पीपल टू टेक ऑन न्यू ड्यूटीज। अब जाहिर सी बात है, जब सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रही है तो आप न्यू ड्यूटीज सीख रहे हो। मकसद क्या है? टू ब्रिंग चेंज इन द व्यूज ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के जो नजरिए हैं उसके अंदर तब्दीली लाई जाए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन एंड डीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब है कि मीन्स द एडॉप्शन बाय एडल्ट्स ऑफ रेडिकली डिफरेंट नॉर्म्स, लाइफ वेज। क्या करते हैं कि एक इंडिविजुअल बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के नॉर्म्स और वैल्यूज जो सीखता है, ठीक है, जो कि उसके पुराने नॉर्म्स और वैल्यूज के मुखालिफ होती हैं या उनके उन जैसे नहीं होते, उनसे मुख्तलिफ होते हैं, तो इस प्रोसेस कहते हैं रीसोशलाइजेशन, ठीक है। जैसे आप लोगों को जब अपने गांव से छोड़ के रावलपिंडी में आपने आके सेटल किया, जो आपने रावलपिंडी कभी भी पहले नहीं देखा था, यूनिवर्सिटी लाइफ में आए, तो आपने यह किया कि आपके जो डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज लाइफ वेज थे अपनी, फॉर एग्जाम्पल अपने गांव में, तो आपने वो छोड़े और आप क्या कर रहे हो कि न्यू नॉर्म्स एंड वैल्यूज सीख रहे हो, राइट। ये दिस इज एन एग्जांपल, लेकिन इसके असल एग्जांपल आगे है, मैं आपको बताती हूँ। सिग्निफाइज द रैपिड एंड मोर बेसिक चेंजेस इन द एडल्ट लाइफ। ये शो करता है कि जो कि एडल्ट है, एक नौजवान है, उसकी जिंदगी के अंदर बहुत ही जल्दी और बेसिक चेंजेस आते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है रीसोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर? जरूरी क्या है? अबेंडमेंट ऑफ वन लाइफ वे विद अ न्यू वन। जो पहली जिंदगी गुजर रही थी, जो जिंदगी गुजार रहे थे, जिस तरीके से भी गुजार रहे थे, उसको छोड़ देना है और कंप्लीटली न्यू आपने अडॉप्ट करना है, ठीक है। और वो क्या होगा कि वो इनकम्पैटिबल होगा, जो पुराने से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, पुराने जैसा नहीं होगा, ठीक है। रीसोशलाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, कि बिल्कुल ही जो एक इंसान को जो बैकग्राउंड था, पीछे जिस चीज से बिलोंग कर रहा था, या पीछे जो उसके एक्सपीरियंसेस थे, उसके मुखालिफ बिल्कुल ही नई किस्म की चीजें वो सीख रहा है और समझ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल आगे है।
रीसोशलाइजेशन वॉलेंट्री भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी। अच्छा, इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे वॉलेंट्री क्या है कि जो आप अपनी मर्जी से रीसोशलाइजेशन कर रहे हो, कि मतलब आपने अपनी मर्जी से क्या कहा कि यू हैव बिकम अ स्टूडेंट, ठीक है, एम्प्लॉय बन गए, स्टूडेंट बन गए, या रिटायरी हो गया, मतलब आप रिटायर हो गए। आपने क्या किया, आपका जो पहला पिछला स्टेटस था वो आपने छोड़ा और आपने नया स्टेटस ले लिया। स्टेटस आपका नया क्या था, स्टूडेंट, ठीक है, या एम्प्लॉय, दिस इज योर न्यू स्टेटस, या रिटायरी कि आपने पहले जॉब कर रहे थे अब रिटायर हो गए हो, तो रिटायर होने के बाद जो आपका स्टेटस था आपने खुद अपनी मर्जी से लिया है। स्टूडेंट बने हो तो आपने खुद अपनी जो पुरानी लाइफ थी, पुराने जो नॉर्म्स वैल्यूज जिस चीजें थी जो कि एज अ आउट ऑफ दिस डोमेन था, मतलब स्टूडेंट नहीं थे आप, तालिब इल्म नहीं थे, लेकिन जब आप तालिब इल्म बने तो आप तालिब इल्म बनने के बाद जो आपने नई चीजें सीखी हैं, कर रहे हो, तो वो आपकी वॉलेंट्री सोशलाइजेशन है, ठीक है। या इसकी एग्जांपल क्या है कि मेडिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के कुछ लोग अगर अपनी ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, कुछ लोगों को अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, तो अगर इन साइकोलॉजिकल इश्यूज की बिना पे वो कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी पुरानी चीजों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और नई चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या रिलीजियस कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन आपको बहुत अच्छी एग्जांपल समझ में आ जाएगी कि रिलीजियस अपना जो अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, कन्वर्ट होते हैं एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, तो ये शो कर रहा है दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीसोशलाइजेशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पुराने रिलीजन के मुताबिक जो जिंदगी गुजारने का तरीका था, नॉर्म्स थी, वैल्यूज थी, बिहेवियर थे, सोच थी, उसको छोड़ा और नए की तरफ आए, ठीक है। in which case the person's existing attitudes, beliefs and behaviors must undergo modification, ठीक है, मॉडिफाई हो गया है, बेहतरीन तब्दीली आई है, अच्छी लिहाज वाली जो चेंज आया है उसको मॉडिफिकेशन करेंगे इनटू न्यू रिजीम एंड अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इनवॉलेंट्री कौन सा होगा, जो बंदे की मर्जी के बगैर उसको उसकी जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है उसको अलग किया जाए और उसको नई नॉर्म्स एंड वैल्यूज सिखाई जाए, तो वो क्या है, इनवॉलेंट्री है। जैसे किसी को जबरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल्स में डाल दिया जाए, ठीक है, या जो प्रिजनर्स होते हैं, प्रिजनर्स कौन से होते हैं, जो कैदी हैं, ठीक है, या मिलिट्री पर्सन का रोल है, ठीक है, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी से अपनी नॉर्म्स वैल्यूज को नहीं छोड़े, लेकिन चूंकि वो किसी एक कंट्रोल्ड सोशल एनवायरनमेंट में आए हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में आए हैं जो कि कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि किसी के अंडर है, जो कि किसी के जोर में है, ठीक है, तो वो उनको जबरदस्ती क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है उनके जो नॉर्म्स वैल्यूज जिनके ऊपर वो अमल कर रहे हैं उनको छोड़ने पे, ठीक है, कि उनको छोड़े और नए नॉर्म्स एंड वैल्यूज को अडॉप्ट करें। एक प्रिजनर है, कैदी है, अब कैदी किसी एक एरिया में बंद है ना, किसी एक खास कानून में, किसी एक सोशल सेटिंग में, किसी एक इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है इट टेक्स प्लेस विद इन अ टोटल इंस्टीट्यूशन, कोई खास इदारा होगा, उस खास इदारे के अंदर रहते हुए वो क्या करेंगे, उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज उससे अलग करवाएंगे, जो पिछले थे उसके जो पुरानी जो बिहेवियर थे, एटीट्यूड्स थे, उसको खत्म करवाएंगे और उसको नई चीजों को बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिए प्रिजन्स एंड मेंटल हॉस्पिटल्स की।